थैंक गॉड तुम आ गए। जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू निखिल, तुम टाइम पे आ गए। तुम नहीं जानते मैं कितनी ज्यादा टेंशन में हूं और इसीलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया मैं। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ शादी होने वाली है, लेकिन मेरी शादी में कोई रुकावट ना आए, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मेरी शादी खतरे में है निखिल। कैसा खतरा? कहीं तुम्हारी कहानी में कोई नया ट्विस्ट तो नहीं आया, या अभी की जिंदगी में कोई नई लड़की तो नहीं आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर खतरे की बात क्या है? कुछ घंटों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसके बाद ऐश ही ऐश है। हाँ लेकिन ये कुछ घंटे मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा क्रिटिकल घंटे। निखिल मैंने तुम्हें बताया था ना अभी और प्रज्ञा के बारे में कि उन दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार कर लिया है, और अब उन दोनों को एक साथ रखना जैसे आग और पेट्रोल को एक साथ रखना, और इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती मैं। ये तो थैंक गॉड मेरी मम्मी ने बीमारी का बहाना करके ही सब कुछ बचा लिया। उन्हीं की वजह से आज शादी हो रही है, वरना अभी तो कल ही जाके प्रज्ञा के साथ अपनी शादी अनाउंस कर देता। फिलहाल प्रॉब्लम क्या है वो बता। आलिया, वो मेरी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। कल भी मुझे बोल रही थी कि मेरी मॉम ओवर रिएक्ट कर रही है, और आज भी उन्हीं के बारे में कुछ बोल रही थी, जबकि वो ये अच्छी तरीके से जानती है कि उन्हीं की वजह से मेरी शादी हो रही है। चलो मेरी मम्मा जितना ट्राई करी अभी और प्रज्ञा को अलग रखने के लिए, आलिया उतना ही उन दोनों को एक साथ रख रही है। मगर वो क्यों कर रही है ऐसे? ये उसकी कोई चीप ट्रिक है। वो चाहती है कि वो प्रज्ञा को परेशान करे, उसे टॉर्चर करके वो खुद एंजॉय करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। उन दोनों को एक मौका मिला, वो इतना आगे बढ़ गए, अब दोबारा मौका देना। वो अभी भी एक रूम में थे, और मैंने आलिया को कहा कि प्रज्ञा को उस रूम से बाहर निकालो, तो आलिया मुझे कह रही है कि रहने दो, टॉर्चर होने दो, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो प्रज्ञा को नहीं मुझे टॉर्चर कर रही है। मेरी कोई बात सुनी नहीं रही है वो। तो इसमें नई बात कौन सी है? मैं जानता हूं कि आलिया शुरू से ऐसी है, तुम्हारी दोस्त है इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूं, नहीं तो उसमें ईगो देखा है कितना भरा हुआ है। उसे तो ये लगता है कि दिमाग सिर्फ उसी के पास है, बाकी हम तो सब बेवकूफ है, इसीलिए अपनी चलाती है और किसी और की सुनती भी नहीं। मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। तुम खुद बताओ, खुद सोचो कि तुम्हें नहीं लगता कि वो घमंडी और खड़ूस है? हाँ लगता तो है, और शायद इसीलिए मैं उससे ज्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया मेरी हेल्प करने के लिए। निखिल प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें प्रज्ञा पे नजर रखनी है। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है, बस ये ध्यान रखना है, और स्पेशली ये ध्यान रखना है कि वो अभी के पास ना जाए। हालांकि अभी ने बोल दिया है कि वो प्रज्ञा से शादी नहीं करेगा, पर उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां। दोनों भाई बहनों का खून तो एक ही है ना, कभी भी पलट जाते हैं। और निखिल दादी और पूरब पे भी ध्यान रखना है कि वो कोई प्लानिंग ना करे मेरी शादी रोकने के लिए। ऑफ कोर्स वो प्रज्ञा की शादी नहीं करवा पाए तो वो ये कोशिश करेंगे कि मेरी शादी भी ना हो, और शादी रोकने की कोशिश करेंगे। निखिल ये कुछ ही घंटे जो बहुत ज्यादा रिस्की है, और हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। जहां पे भी थोड़ा सा धुआं दिखे तुम्हें तुरंत पानी डालना होगा। निखिल तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि मेरे और अभी के बीच में कोई ना आए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
रहे हैं आप? अब तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आप